नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानवर्ष में, जहाँ हम सीखते हैं पैशन के साथ। मैं हूँ सुशील कुमार और आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूजीसी नेट, जीआईसी, पीजीटी, पीजीटी, एवीएस, IEEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य का पूरा प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 2। इस वीडियो में आपको मिलेंगे बिल्कुल नए और पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण MCQ, हर प्रश्न के साथ संक्षिप्त व्याख्या भी, ताकि आपकी समझ और भी पक्की हो सके। अगर आप चाहते हैं एग्जाम में टॉपर बनना तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आगे की क्लासेस और प्रैक्टिस सेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी प्रवृत्ति है जो प्रगतिवाद की नहीं है। अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, ये जो प्रवृत्ति है ये प्रगतिवाद की नहीं है और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर ये दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से एक राम कथा पर आधारित नहीं है। यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 कृतियां दी गई हैं, जिसमें से 3 कृतियां जो हैं वो राम कथा पर आधारित हैं, बाकी एक कृति ऐसी है जो राम कथा पर आधारित नहीं है। ऑप्शन है संबूक, अग्निलीक, महाप्रस्थान, संशय की एक रात। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाप्रस्थान हो जाएगा, क्योंकि ये महाप्रस्थान जो है ये महाभारत से संबंधित रचना है। विस्तृत जानकारी अगले स्लाइड पर देखते हैं। देखिए, महाप्रस्थान नरेश मेहता महाभारत के पात्रों के अंतिम यात्रा पर आधारित है। महाप्रस्थान नरेश मेहता का है जो महाभारत के पात्रों के अंतिम यात्रा पर आधारित है। अगर बात करें संबूक की तो यह जगदीश गुप्त का है जो रामकथा पर आधारित है। अग्निलीक की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 2004 है जो ऋषिकेश सुलभ की है। और संशय की एक रात की अगर बात की जाए तो इसका प्रकाशन वर्ष 1967 है। इसके भी लेखक कौन है? नरेश मेहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। निम्नलिखित में रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन है सैयद इंसाल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र। अगर इसमें सही ऑप्शन की बात की जाए तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सैयद इंसा अल्लाह खां। और अगर लल्लू लाल की बात की जाए तो इनकी कौन सी रचना हो जाएगी? प्रेम सागर हो जाएगी। इनकी रचना कौन सी है? प्रेम सागर है। और अन्य जो रचनाकार हैं उनकी कृतियाँ क्या हो जाएंगी? सदल मिश्र का क्या हो जाएगा? सुख सागर हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्वयंभू की कृति का नाम है। निम्नलिखित में ऐसी कौन सी कृति है जो स्वयंभू की है? ऑप्शन है पद्म पुराण, महापुराण, पाहुड़ दोहा और पाउमचर्यु। अगर इसमें सही उत्तर की बात की जाए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाउमचर्यु हो जाएगा। और इसी के साथ में अगर पद्म पुराण की बात करें तो संस्कृत इसके 2 रचनाएं मिलती हैं। एक संस्कृत में महर्षि वेदव्यास का पद्म पुराण है, एक जैन आचार्य रवि सेन
जो 7वीं सदी के हैं, एक उनका पद्म पुराण के नाम से ग्रंथ मिलता है। अगर महापुराण की बात की जाए तो ये कुछ सिद्धांत की रचना है, और पाहुड़ दोहा की बात की जाए तो मुनि राम सिंह की कृति हो जाएगी। चलिए, और उसका करेक्ट आंसर क्या है? पौमचर्यु था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कीर्ति पताका के रचनाकार का नाम है। कीर्ति पताका के रचनाकार का क्या नाम हो जाएगा? विद्यापति, रामानंद, सूरदास जी या विष्णुदास जी। अगर इसके करेक्ट या सही उत्तर की बात की जाए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्यापति हो जाएगी। और अगर इस कीर्ति पताका की रचना की भाषा की बात करें तो ये क्या हो जाएगी? अवहट हो जाएगी। इसकी भाषा क्या है? अवहट है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की रसरीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। ऑप्शन है रसिक प्रिया केशवदास की, या कृपाराम की हित तरंगिणी, या सोमनाथ की रस पीयूष निधि, या सूरत मिश्र की रस रत्नाकर। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो रसरीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है? तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केशवदास की रसिक प्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। असाध्य वीणा कविता के रचनाकार का नाम है। धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। अब अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। और अगर इसमें जो अन्य दिए हुए कवि हैं या लेखक हैं उनकी रचनाओं की बात की जाए तो अगर धर्मवीर भारती की बात की जाए तो इनकी रचना क्या हो जाएगी? कर्णप्रिया हो जाएगी। केदारनाथ अग्रवाल की बात की जाए तो युग की गंगा हो जाएगी। भवानी प्रसाद मिश्र की बात की जाए तो अंधेरी कविताएं हो जाएंगी। आगे चलते हैं। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? अगर आदिकाल के नामकरण से संबंधित युग्म की बात की जाए तो ऑप्शन है बीजोपन काल, मिश्रबंध, सिद्ध सामंत युग, राहुल सांस्कृत्यायन, संधिकाल एवं चारण काल। ये चारण काल यहाँ होना चाहिए था। ये संधिकाल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। अब अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो वीर गाथा काल की अगर बात की जाए तो वीर गाथा काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने ही दिया था। संधिकाल एवं चारण काल की बात की जाए तो ये नाम डॉक्टर रामकुमार ने दिया था, ये भी सही है। और अगर सिद्ध सामंत युग की बात की जाए यह नामकरण राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा ही दिया गया था, ये भी सही है। और अगर बीज ओपन काल की बात की जाए तो ये गलत हो जाएगा। बीज ओपन काल का नाम किसने दिया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये किसने दिया था नाम? महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीज ओपन काल नाम किसने रखा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रखा था। इसलिए यह क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। आगे यहां देख सकते हैं आप। आगे चलते हैं। माधवानल काम कंदला किसकी रचना है? ऑप्शन है बोधा की, गंग की, ठाकुर की या आलम की। आइए इसके सही आंसर की अगर बात की जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आलम इसका सही आंसर हो जाएगा। माधवानल काम कंदला के लेखक कौन है? किसकी कृति हो जाएगी? आलम की हो जाएगी। आगे चलते हैं। देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जंपो अवहट्टा। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति वैसे तो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत सारे एग्जामों में पूछी जाती है। हिंदी से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं तो सब में लगभग ये पूछी जाती है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन दे रखा है कबीरदास, विद्यापति, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी। अब अगर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी दे सकते हैं। और अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्यापति। ये पंक्तियां किसकी हैं? विद्यापति की पंक्तियां हैं।
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देव किस प्रकार के कवि हैं? अगर देव की बात की जाए तो किस प्रकार के कवि हैं? ऑप्शन है अलंकारवादी, रीतिवादी, रसवादी या वक्रोक्ति या वक्रोक्तिवादी। ये वादी हो जाएगा, या वक्रोक्तिवादी है। तो अगर देव की बात की जाए तो ये किस प्रकार के कवि हैं? ये रीतवादी कवि माने जाते हैं। आगे चलते हैं। सही आंसर हो गया रीतवादी कवि। आगे चलें तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य इतिहास ग्रंथ, इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, या डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा, या डॉक्टर मोहन अवस्थी के द्वारा। अब अगर बात करें इसके सही आंसर की तो क्या हो जाएगी? ये हिंदी साहित्य की भूमिका ये किसके द्वारा लिखी गई है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? शिव सिंह सेंगर में, महेश दत्त शुक्ल में, या फैलन और करीमुद्दीन में, या जॉर्ज ग्रियर्सन में? अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो सबसे पहले की बात कर रहा है, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। शिव सिंह सेंगर में भी मिलता है, लेकिन इन्होंने बाद में काल विभाजन किया है। इनकी जो पुस्तकें हैं शिव सिंह सेंगर की, वो बाद में आई है, और जॉर्ज ग्रियर्सन की पहले आई थी। इनके कब आई थी? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो 82 में आई थी, और इनकी बाद में आई थी 87। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें 3 रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं, और एक ऐसी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। ऑप्शन दे रखा है सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा, कृषक क्रंदन। अब अगर सिद्धराज की बात की जाए तो ये मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी, जय भारत भी मैथिली शरण की है, हिडिंबा की बात की जाए तो ये भी मैथिली शरण गुप्त की है, और अगर कृषक क्रंदन की बात की जाए तो ये किसकी हो जाएगी? ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, ये किसकी हो जाएगी? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की हो जाएगी। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। और एक मिनट, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कब की रचना है? 1916 की है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचित है, और कब की है? कृषक क्रंदन 1916 की रचना हो जाएगी। आगे चलते हैं। लोग हैं लाग कबित्त बनावत, मोहि तो मेरे कबित्त बनावत, किसकी पंक्ति है? अगर इस पंक्ति की बात की जाए तो किसकी हो जाएगी? आलम की हो जाएगी, देव की हो जाएगी, घनानंद की हो जाएगी, या ठाकुर की हो जाएगी? करेक्ट आंसर आप कमेंट करके भी अपना जवाब दे सकते हैं। और अगर इसके सही उत्तर की बात की जाए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? घनानंद। ये पंक्ति किसकी है? घनानंद की हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे है उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग्म, युग्म होगा यहाँ पे, एक युग्म अशुद्ध है। निम्नलिखित में से एक ऐसा युग्म है जो अशुद्ध है, उसको छांटना है, उसको देखना है। नीला चांद, नीला चांद शिव प्रसाद सिंह, महाभोज उषा प्रियंवदा, सारा आकाश राजेंद्र यादव, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। इसमें से आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा जो युग्म है वो अशुद्ध है, यानी कि गलत दिया हुआ है। आइए, अगर सही आंसर की बात की जाए मिला तो क्या हो जाएगा? महाभोज। ये महाभोज उषा प्रेमविदा का नहीं है, ये
उषा प्रेमवदा का नहीं है। तो किसका हो जाएगा? ये महाभोज मन्नू भंडारी का है। इसका है मन्नू भंडारी का है। मन्नू भंडारी का ये महाभोज उपन्यास भी है और नाटक भी है। दोनों जो हैं वो महाभोज के नाम से दोनों विधाओं में रचनाएं मिलती हैं। नाटक भी मिलता है और उपन्यास भी। बाकी इसमें जितने भी युग्म दिए हैं, मिलान दिए हैं, वो सारे सही दिए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। यानी कहानी और कहानीकार दिए गए हैं, उसमें से एक युग्म जो है वो अशुद्ध है, उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन है वापसी, उषा प्रेमवदा, यही सच है, मन्नू भंडारी, जयदोल, अज्ञेय, ठेस, जैनेन्द्र। आप अपना उत्तर कमेंट करके दे सकते हैं। अगर इसके सही उत्तर की बात की जाए तो क्या, यानी कि इसमें गलत युग्म की अगर बात की जाए या सही उत्तर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्योंकि ठेस जो रचना है ये जैनेन्द्र कुमार की ना होकर के फणीश्वर नाथ रेणु की है। इसकी है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना हो जाएगी। ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना हो जाएगी। बाकी इसमें जितने भी मिलान दिए हुए हैं वो सारे सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है। निम्नलिखित में से ये सारी कृतियाँ किसकी हैं? कैलाश वाजपेयी की हैं। इसमें से ऐसी कौन सी कृति है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है? उसको बताना है। देहांतर से हटकर, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर या पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर इसके सही उत्तर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? हवा में हस्ताक्षर। हवा में हस्ताक्षर हो जाएगा। ये कृति 2005 की है और 2009 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था इसी कृति पर। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है। ये जितने भी नाटक हैं ये किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं। लेकिन इसमें से एक ऐसा है जो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अगर बात किया जाए, ऑप्शन है अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, तितली। अगर इसके सही उत्तर की बात की जाए तो अजातशत्रु ये नाटक है, स्कंदगुप्त नाटक है, ध्रुवस्वामिनी नाटक है। अगर तितली की बात की जाए तो ये रचना भी जयशंकर प्रसाद की ही है, लेकिन ये नाटक ना होकर के उपन्यास है। ये क्या है? उपन्यास है। और अगर जयशंकर प्रसाद के उपन्यास की बात की जाए तो इनके 3 उपन्यास हैं। 3 उपन्यास हैं जिसकी ट्रिक है कतई। इसकी ट्रिक क्या है? कतई है। का से क्या हो जाएगा? कंकाल हो जाएगा। कंकाल हो जाएगा। ता से क्या हो जाएगा? तितली हो जाएगा। तितली। और ई से क्या हो जाएगा? ई से हो जाएगा इरावती। इरावती। तो ये क्या है? ये अधूरा है। ये कैसा है? अधूरा उपन्यास है। ये अधूरा उपन्यास है। आगे चलते हैं। यहाँ पर विस्तार से दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार का नाम क्या है? भारत दुर्दशा नाटक के यानी रचनाकार कौन है या लेखक कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। तो आशा करता हूँ इस रचना का तो लेखक सबको पता होगा। इसका आंसर तो सभी को पता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। और अगर बात किया जाए जो अन्य लेखक हैं उनकी रचनाओं की अगर बात किया जाए तो जयशंकर प्रसाद का भी पीछे देख चुके हैं, ध्रुवस्वामिनी
चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ये सारे क्या हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद के नाटक हो जाएंगे। अगर बात करें डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, तो इनका ये क्या है, एक प्रसिद्ध एकांकीकार हैं और आलोचक हैं। रामकुमार वर्मा प्रसिद्ध एकांकीकार और आलोचक हैं। अगर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की बात किया जाए तो इनके नाटक कौन हो जाएंगे, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, और भी इनके बहुत सारे नाटक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तरन तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम। तरन तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम, इसमें कौन सा अलंकार है? इस जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है, ये बताना है। ऑप्शन दे रखा है परिसंख्या, व्यतिरेक, असंगत या प्रदीप। आप अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। आइए सही उत्तर की अगर बात की जाए तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार सही हो जाएगा। अन्य इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दे रखा है व्यतिरेक अलंकार कल्पनातीत यानी याचना रूपक। यहाँ समान रूप शब्दों में अंतर्भेद दिखाकर व्यतिरेक यानी असंगत किंतु रोचक विरोधाभास किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा। आगे अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता हैं। कालिदास हो जाएंगे, बाणभट्ट हो जाएंगे, भारव हो जाएंगे या जयदेव हो जाएंगे। आइए अगर इसके सही उत्तर की बात की जाए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जयदेव हो जाएगा। जयदेव गीत गोविंद के रचनाकार हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, और हाँ और ऑप्शन दे रखे हैं, अगर कालिदास की बात की जाए तो इनकी रचना क्या हो जाएगी, अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगी। बाणभट्ट की बात की जाए तो इनकी हर्षचरित हो जाएगी। भारव की बात की जाए तो इनकी कौन सी रचना हो जाएगी, किरातार्जुनीयम, किरात अर्जुनीयम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं। ऑप्शन है मम्मट, दंडी, विश्वनाथ, राजशेखर। अगर काव्य प्रकाश की बात की जाए तो काव्य प्रकाश रचना किसकी हो जाएगी, कमेंट करके आप अपना उत्तर दीजिए। चलिए सही उत्तर की अगर बात की जाए इसमें तो काव्य प्रकाश किसकी हो जाएगी, मम्मट की हो जाएगी। काव्य प्रकाश रचना किसकी है, मम्मट की हो जाएगी। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कि दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं। निम्नलिखित में से दंडी किस प्रकार के आचार्य हैं, अलंकारवादी हैं, रसवादी हैं, रीतिवादी हैं या ध्वनिवादी आचार्य होंगे। आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं। आइए इसके सही आंसर की बात की जाए तो दंडी किस प्रकार के आचार्य हो जाएंगे, ये अलंकारवादी आचार्य की श्रेणी में आते हैं। ये अलंकारवादी आचार्य हैं। आगे चलते हैं। ये यहाँ पर दे रखा है, ये अलंकारवादी संस्कृत अलंकार ग्रंथ, इनका क्या है, ग्रंथ क्या है, काव्य अलंकार है, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। दंडी अलंकार काव्य विशारद थे, अतः अलंकारवादी कहे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज थोड़ा सिस्टम दिक्कत कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, शिशुपाल वध। शिशुपाल वध किसकी रचना है। अगर शिशुपाल वध की बात की जाए तो माघ की हो जाएगी, भारव की हो जाएगी, श्रीहर्ष की हो जाएगी या बाण की हो जाएगी। आइए अगर इसके सही उत्तर की बात की जाए तो शिशुपाल वध किसकी रचना हो जाएगी, ये माघ की रचना हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर उत्तर दे रखा है माघ शिशुपाल वध की, माघ की रचना है जो कितने 20 सर्गों में विभक्त है। एको रसा करुण एव निम्नलिखित में से किसका कथन है।
विश्वनाथ का हो जाएगा, भवभूति का होगा, भारव का होगा या जयदेव का हो जाएगा। चलिए अगर इसके सही उत्तर की बात की जाए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारव हो जाएगा। ये रचना की ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, भारव का कथन है। आगे चलते हैं, यहाँ दे रखा है भवभूत। महाकवि भवभूत ने कहा था एको रसा करुण्यो, अर्थात मानव जीवन में करुण रस सर्वाधिक प्रधान है। यानी मानव जीवन का जो प्रधान रस है वो किसे बताया है, करुण रस को बताया है। काव्यादर्श किसकी रचना है, मम्मट की है, दंडी की है, विश्वनाथ की है या भरत मुनि की हो जाएगी। इसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। और आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद फायदेमंद रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है, सुझाव है या अगला वीडियो किसी खास टॉपिक पर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और पीडीएफ या क्लास से जुड़ी सारी सामग्री आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से तुरंत जुड़कर स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में आप शेयर करें, सपोर्ट करें चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी मोटिवेशन से ही हर लर्नर तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचती है। और अब समय है आगे बढ़ने का। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सफलता की ओर दृढ़ कदम बढ़ाते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी निकल चुके हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। 12 तारीख को GIC का निकला था और इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग लास्ट डेट को का इंतज़ार ना करते हुए अभी से आप लोग अपना फॉर्म भर दें और अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।